जब भी लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी क्वारीज होती है कि उसकी जब भी डिलीवरी होगी, जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी में उसे कितना टाइम लगेगा, उसे कितनी देर दर्द सहन करने पड़ेगा, जिसके बाद उसे जो है अपना बच्चा अपने हाथ में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो शुरू करते हैं। तो ये हम लास्ट में देखेंगे कि हमें टोटल कितना टाइम नॉर्मल डिलीवरी में होने में लगता है। लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आपकी डिलीवरी में कितना टाइम जो है, आपका नॉर्मल डिलीवरी कितना टाइम लेगी। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है जो है आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि जो आपके दर्द उठते हैं जो मदर को डिलीवरी के टाइम, वो कितने ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी है। तो कई जो लेडीज़ होती है, कई मदर्स को जो पेन उठते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो बहुत कम होते हैं और कम होंगे तो आपका टाइम उतना ही ज़्यादा लेगी। लेकिन जिनकी जो एक्टिव रही है, थ्रू आउट अपनी प्रेगनेंसी में एक्टिव रही है, एंड तक एक्टिव रहती है, तो उनके जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी जो है आपके जो ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं और उनमें जो है नॉर्मल डिलीवरी होने में उनमें कम टाइम लगता है। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है आपका पेल्विक साइज। आपका पेल्विक की कैसी शेप है, कैसा साइज है, ये भी आपका डिसाइड करता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो कितना टाइम लेगी। अगर पेल्विक साइज आपका इनफ है तो कम टाइम लेगी। अगर पेल्विक साइज बहुत जो नैरो है वो जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए इतना होने के लिए इतना सूटेबल नहीं होता है, तो कई बार जो है वो काफ़ी टाइम आपका जो है बेबी को पुश करने में आपका ले लेता है। तीसरा साइज है एंगेजमेंट। कई बार क्या होता है कि बेबी जो है एंगेज्ड ही नहीं होता आपका पेल्विक मसल्स में, तो नीचे ही नहीं आ पाता आपका बेबी, तो जिससे कि जब बेबी नीचे नहीं आ पाता है, प्रॉपरली एंगेज्ड नहीं होता है, तो आपका डिलीवरी में काफ़ी टाइम जो है आपका लगता है। तो ये 3 फैक्टर हो गए। फोर्थ फैक्टर जो है आपका एज भी डिसाइड करती है। अगर फीमेल्स जो है 22-23 या 24-25 तक की एज की है और एक लेडी है जो 30 या 35 प्लस भी है, तो जो लेडी जितनी कम उम्र की होंगी उतना जो है उन्हें कम टाइम लगता है, और जितनी ज़्यादा उम्र की होती है आपको जो है वो उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। और लास्ट और मेन चीज़ कि अगर आप प्राइमरी ग्रेविडा हो, प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि आप पहली बार माँ बन रहे हो, और दूसरी तरफ मल्टी ग्रेविडा जो दूसरी तीसरी बार जो है माँ बन रही है, तो प्राइमरी ग्रेविडा को हमेशा जो है आपका ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली टू मल्टी ग्रेविडा मदर, क्योंकि वो पहली बार मदर बनेगी तो उनकी जो पहली बार मसल्स जो है स्ट्रेच होंगी। और जो मल्टी ग्रेविडा है वो पहले भी मदर बन चुकी है आपकी, अगर उनकी जो प्रेगनेंसी अगर नॉर्मल डिलीवरी से हुई है तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो मसल्स है ऑलरेडी स्ट्रेच होती है। अगर पहले उन्हें सिजेरियन हुआ है और अब वो नॉर्मल डिलीवरी होंगी तो उन्हें भी उतना ही टाइम लगेगा जितना प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि पहली बार माँ बनने वाली जो माताएं हैं, मदर्स हैं, उनको टाइम लगता है। तो ये हो गया फैक्टर कि प्राइमरी ग्रेविडा जो अगर आप पहली बार मदर बन रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम देखते हैं कि टोटल टाइम आखिर लगता कितना है। तो नॉर्मल डिलीवरी में ऑन एन एवरेज जो एवरेज टाइम लगता है वो आपका लगता है 10 से 14 घंटे तक का आपको टाइम लगता है। ये मैं एवरेज टाइम बता रही हूँ। कईयों को पहले भी हो जाती है डिलीवरी, 8 घंटे पे भी हो जाती है, कईयों को 10 घंटे पे होती है, कई 15 घंटे भी ले लेती है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका 10 से 14 घंटे आपको लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। अगर आप प्राइमरी ग्रेविडा है, पहली बार माँ बन रही हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी इतना टाइम आपको लगता ही है। दूसरी तरफ मल्टी ग्रेविडा यानी कि जो आपकी दूसरी तीसरी बार माँ बन रही हैं, जिनकी पहली डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उन्हें टाइम आपका लगता है आपका 6 से 8 घंटे। उनका एवरेज टाइम जो है होता है 6 से 8 घंटे में एवरेज बता रही हूँ। कई बार 3-4 घंटे में भी जो मल्टी ग्रेविडा मदर्स हैं उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, लेकिन बहुत सारी मदर्स के लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जो नई नई पहली बार माँ बन रही है उनकी सबसे पहली क्वारी यही होती है, क्योंकि उन्हें घबराहट शुरू हो जाती है कि डिलीवरी के टाइम हमें कितना दर्द सहना पड़ेगा, कितना टाइम हमारी नॉर्मल डिलीवरी में लगेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।